हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं करण वर्मा आज आपके लिए कुछ समीकरण लेके आया हूँ। मैं आज आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये बेसिक समीकरण दिए हुए हैं, इनको सोल्व करना सिखाऊंगा। सो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में आपको भिन्नों के जोड़ करना, भिन्नों के बाकी करना और भिन्नों के गुणा करना और भिन्नों के भाग करना आदि सिखाए हैं। तो आप अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं उनको आप देख सकते हैं। सो अब इन समीकरणों को एक एक करके सोल्व करना सीखते हैं। तो चलते हैं आगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2y + 5/2 = 37/2। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो हम इस क्वेश्चन को पक्षांतरण के द्वारा सोल्व करते हैं। तो पक्षांतरण कैसे करते हैं? देखो यहाँ क्या दिया हुआ है 2y + 5/2। देखो मैं इस 2y को तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ठीक है। इस 2y को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो अब मैंने क्या किया, ये 37/2 इधर लिखा हुआ है, मैं इसका पक्षांतरण करता हूँ। देखो ये 5/2 है, यहाँ पर ये 5/2 इधर प्लस का है, तो मैं इस 5/2 को उधर भेजूंगा, बराबर की दूसरी साइड भेजूंगा। तो ये 5/2 माइनस माइनस का हो जाएगा। यानी कि जब हम पक्षांतरण करते हैं, यानी पक्षांतरण यानी कि बराबर के जो बराबर का चिन्ह है, साइन है, उसके दूसरी साइड भेजेंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो ये यहाँ है तो ये प्लस का चिन्ह है, लेकिन इसका पक्षांतरण करेंगे यानी कि इसको बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो इसका चिन्ह चेंज होगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। अब देखो ये तो क्या है, ये तो है 2y। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही देखो भिन्नों के बाकी का सवाल हो गया। देखो यहाँ ये भिन्नों का बाकी का, और भिन्नों का बाकी करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। तो कैसे करते हैं, पहले से 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम देखो 2 का भाग लगेगा, तो देखो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा। तो 2 आ गया इसका एलसीएम। देखो ये 37 × अब देखो 2 का टेबल कितनी बार बोलेगी, 2 आ जाएगी। तो एक बार बोलने पर माइनस का चिन्ह लगा दिए, ये 5 है तो 5 × अब देखो ये 2 है, 2 का भाड़ा कितनी बार बोलेगी, 2 आ जाए। एक बार बोलने पर देखो ये कर दिया। अब देखो ये तो 2y तो ऐसे कैसे लिख दी = देखो ये तो हो गया 37 एकम 37, ये कितना हो जाएगा -5 बटे में 2। अब देखो अब क्या हुआ, देखो ये हो गया 2y = अब देखो 37 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 7 में से 5 गए तो 2, तो ये हो जाएगा 32 बटे में 2। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करते, देखो ये y है, ये देखो ये 2 y के साथ मल्टीप्लाई में है। तो देखो हम y मल्टीप्लाई में, तो इस y को यहाँ इस 2 को हम यहाँ लाते हैं, ये गुणा में, तो यहाँ भाग में ले आते हैं इस 2 को, तो ये हो जाएगा 32। और ये 2 यहाँ गुणा में तो यहाँ आएगा, यानी कि इसको वज्र गुणन कर देंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर भाग में आ गई। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 32 और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 4। अब देखो ये कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 8 32। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 8। सो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको ये सॉल्व करना आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5t + 28 = 5t + 28 = 10। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही देखो मैंने पक्षांतरण करना सिखाया है, पक्षांतरण से ही सोल्व कर देंगे। देखो 5t को तो मैं ऐसे कैसे रख लेता हूँ यहाँ पर 5t = अब देखो ये है 10। देखो पक्षांतरण करेंगे तो इसका 28 है, अगर 28 को इधर भेजेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 28 इधर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। देखो अभी 5t है, ठीक है। अब देखो ये 10 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, -18। अब देखो इस 5 का भी पक्षांतरण करेंगे, 5 का पक्षांतरण करेंगे तो इसको उधर भेजेंगे दूसरी साइड। तो देखो यहाँ -18 है, ये 5 यहाँ गुणा में, तो पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये यहाँ भाग में आ गया। तो देखो टी की वैल्यू हो गई -18/5। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a/5 + 3 = 2। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो a/5 को तुम ऐसे कैसे लिख देता हूँ, वही पक्षांतरण करते हैं पहले हम। देखो पक्षांतरण कैसे करेंगे, यहाँ देखो 3 का पक्षांतरण करते हैं, 3 यहाँ प्लस में तो पक्षांतरण करेंगे यानी कि बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा।
देखो यहाँ चिन्ह चेंज हो गया। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये तो है a/5। अब देखो 2 में से 3 गए तो कितना बचेगा, -1। अब देखो ये a को तो ऐसे कैसे रख लेते हैं, अब इस 5 का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 किस में, भाग में है देखो, तो पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में जाएगा, तो देखो -1 और गुणा में जाएगी, ये गुणा हो गया। अब देखो इसको कर दो सोल्व, 5 एकम 5, तो कितना होगा 5 एकम, और ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह लगा दी, तो इस a की वैल्यू हो जाएगी -5। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है q/4 + 7 = 5 = 5। ये पहले जैसा क्वेश्चन ही हो गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो q/4 को तो ऐसे कैसे रख लेते हैं। अब इस 7 का पक्षांतरण करते हैं, तो 7 यहाँ प्लस का है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, यानी कि पक्षांतरण होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस में हो गया, तो देखो ये तो हो गया q/4। अब देखो 5 में से 7 गया तो कितना बचेगा, -2। अब देखो ये 4 है, 4 का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा, यहाँ 4 भाग में है तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, गुणा में जाएगा। तो क्यों हो जाए, q = -2 इंटू, ये भाग में था इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो देखो q = -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5/2x = 10। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका भी वही पक्षांतरण कर लेते हैं। देखो दिया हुआ है 5x/2 = 10। अब देखो पक्षांतरण करते हैं, देखो पहले मैं 2 का पक्षांतरण करता हूँ। देखो यहाँ 2 भाग में तो 2 का पक्षांतरण करेंगे तो एक गुणा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 × 2। अब देखो मैं इस 5 का पक्षांतरण करूँगा तो 5 किस में है, 5 है गुणा में, तो ये भाग में जाएगा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो देखो 10 × 2, 5 गुणा में तो यहाँ भाग में जाएगा। अब देखो इसको सोल्व कर दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 4। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो प्लस का पक्षांतरण करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस का पक्षांतरण करते हैं तो प्लस हो जाता है, गुणा का पक्षांतरण करते हैं तो भाग हो जाता है, और भाग का पक्षांतरण करते हैं तो गुणा हो जाता है। ऐसे आपको ये याद रखिए। ऐसे आप क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपना भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही अपना आप ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/2x = 25/4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका भी कोई पक्षांतरण करते, देखो 5x/2 = 25/4 दिया हुआ है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले मैं इस 2 का पक्षांतरण करता हूँ। देखो 5x = 25/4। अब देखो 2 का पक्षांतरण की करेंगे, 2 भाग में तो ये गुणा में जाएगा, तो देखो ये गुणा में चला गया। ठीक है, अब देखो ये x, ये 5 का पक्षांतरण करता हूँ, ये 5 गुणा में है तो ये जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 25/4 × 2। भाग में भेजेंगे 5 को तो 5 को भाग में भेजे। अब देखो इसको सोल्व कर दो, ये कट रहा है काट दो, 5 एकम 5 और 5 25, 5 करके 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऊपर तो बचा 5 और नीचे बचा 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 5/2। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एकदम आपको ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7m + 19/2 = 13। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सोल्व कर देंगे पक्षांतरण करके। देखो 7m = 13। अब देखो 19/2 इधर प्लस में है, लेकिन इसका पक्षांतरण करेंगे यानी कि बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -19/में। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखो 7m = अब देखो यहाँ 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा 1 और 2 का एलसीएम। तो देखो यहाँ तो 13 है, अब देखो 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलेगी, 2 आ जाए, 1 दूनी 2 तो 2 बार बोलने पर आएगा। देखो ठीक है, माइनस यहाँ 19, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेगी, 2 आ जाए 1 बार बोलने पर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ है 7m = देखो ये कितना हो गया, 13 दूनी 26 -19/2। तो देखो हो गया 7m
इक्वल टू, देखो 26 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 26 में से 19 गया तो बच जाएगा ये बच जाएगा 17, ठीक है, नहीं 17 नहीं 7 बच जाएगा। तो ये बच गया 7/2। ठीक, अब देखो ये 7 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, तो पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7। देखो गुणा में था तो यहाँ भाग में आ गया। अब देखो इस 7 से ये 7 कट गया तो ऊपर 2 बचा 1 और नीचे बचा 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 1/2। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6z + 10 = -2। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी वही पक्षांतरण से सोल्व कर देंगे। देखो 6z = -2। अब देखो यहाँ प्लस का 10 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा -10। अब देखो 6z = अब देखो -2 और -10 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, अब देखो ये z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये 6 हम गुणा में है तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा बट्टे में 6। अब देखो कर दो इसको सोल्व, देखो 6 कम 6 और 6 दो बार कट गया तो यह माइनस का चिन्ह है और ये 2 है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3l/2 = 2/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी वही पक्षांतरण से, देखो दिया हुआ है 3l/2 = 2/3। अब देखो मैं पहले इस 2 का पक्षांतरण करता हूँ, 2 का पक्षांतरण करता हूँ तो देखो 2 यहाँ भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 गुणा में 2। अब 3 का पक्षांतरण करता हूँ, 3 गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो l = 2/3 इंटू 2/3 गुणा में चल जाएगा। अब देखो मैंने बताया था कि अगर काटते हैं तो कटता है तो काट लेते हैं, नहीं तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो इनको ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो, यहाँ कट तो ना है नहीं रहा है तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो तो नीचे क्या हो जाएगा 3 3 9, तो एल की वैल्यू क्या होगी 4/9। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास 2b/3 - 5 = 3। अब देखो वही करेंगे इस पक्षांतरण से, देखो 2b/3। अब मैंने बताया था देखो ये -5 है, इधर -5 है तो -5 का पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो दूसरी साइड चला जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस का पक्षांतरण करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो -5 है तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, +5 हो जाएगा इधर। तो इसको सोल्व कर देंगे तो 2b/3। अब देखो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। अब देखो 3 का पक्षांतरण करता हूँ तो 3 का यहाँ भाग में, तो 3 का पक्षांतरण करूँगा तो गुणा में चला जाएगा, तो 2b = 8 गुणे में 3। अब देखो इस 2 का पक्षांतरण करता हूँ, 2 यहाँ गुणा में है तो इसका पक्षांतरण करूँगा तो ये भाग में जाएगा, तो b = 8 गुणे में 3/2। अब देखो इसमें कट रहा है तो काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब इनको ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 4 × 12, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। सो 12 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट हो या आप और कोई टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।